गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास तक हमने 3 टाइप के सिंथेटिक प्लास्टिक डिस्कस किए थे। पहला पॉलीथीन, जिसको हम पॉलीथिलीन भी बोलते हैं या पॉलीइथाइलिन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमने पीवीसी पढ़ा था और तीसरा हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या पढ़ा था, पॉलीस्टीरीन। और हमने देखा था कि पॉलीस्टीरीन पॉलीथीन से भी हल्का होता है। एक बात, दूसरी चीज़ इसकी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है, यानी कि इसके आर पार आप ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्रिलिक या परस्पेक्स। एक्रिलिक को कई बार लोग परस्पेक्स भी कहते हैं। तो आइए हम इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज। फर्स्ट पॉइंट, इट इज हाईली ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक रिजेंबलिंग ग्लास। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, आपको देख के पता ही नहीं चलेगा ये ग्लास है या फिर परस्पेक्स है, जिसको हम एक्रिलिक कहेंगे। हाँ, मतलब ये एकदम ग्लास की तरह दिखेगा आपको, कांच की तरह। दूसरा, इट इज सॉफ्ट एंड कैन बी स्क्रैच्ड। एकदम सॉफ्ट होता है, एकदम मुलायम सा, और आप चाहें तो इसको खींच के कोई नुकीली चीज़ से इसके ऊपर स्क्रैच भी डाल सकते हैं। तीसरा, इट डिजॉल्व्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जैसे ब्यूटेन है, ये सब चीज़ें आप नहीं जानते, बस आप याद रखिए कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, आप उसमें मिक्स करें तो ये मिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यूजेस, एक्रिलिक इज यूज्ड। पहला, फॉर मेकिंग लेंस बनाने में। एयरक्राफ्ट विंडो स्क्रूज, जो एयरक्राफ्ट की विंडोज होती हैं, एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर्स की बात करें, उसमें जो विंडोज लगी रहती हैं उसको कसने के लिए हम स्क्रू यूज करते हैं। उस स्क्रू में भी हम क्या यूज करते हैं, परस्पेक्स या एक्रिलिक का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा फॉर मेकिंग पेंट्स। पेंट बनाने के लिए, जिसको हम एक्रिलिक पेंट के नाम से जानते हैं, वो डब्बे में मिलता है ना, पेंट। नेक्स्ट हमारा टेफ्लॉन। तो आप डिस्कस करते हैं हम टेफ्लॉन क्या होता है। टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। क्या है, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, जिसको हम PTFE भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। इसकी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो पहला प्रॉपर्टी होता है इट इज क्वाइट इनर्ट। आप लिख लेंगे प्रॉपर्टीज करके, आप ये लिखेंगे टेफ्लॉन, फिर उसके बाद आप प्रॉपर्टीज जो पहला प्रॉपर्टी लिखेंगे, इट इज क्वाइट इनर्ट, ऑलमोस्ट ऑल केमिकल्स हैज नो इफेक्ट ऑन इट। तो आप सिर्फ यहाँ तक लिखें। इसका मतलब अगर आप इसके ऊपर कोई भी केमिकल लाके डालते, चाहे वो एसिड हो, बेस हो, कोई भी केमिकल हो, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये लगभग इनर्ट का मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसपे किसी की कही हुई बात का कोई असर न करे, उसको हम क्या कहेंगे, टेफ्लॉन। दूसरा, इट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसको नॉर्मल आप हीट करके मेल्ट नहीं करा सकते, इसको मेल्ट कराने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तीसरा, इट हैज़ वेरी लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि इस पर स्लिपरिंग ज़्यादा होगी। इस पर अगर आप दौड़ेंगे तो नॉर्मल जो हमारा फ्रिक्शन होता है फ्लोर पे, वहाँ ज़्यादा होता है, यानी कि इस पर आप स्लिप ज़्यादा करेंगे। यूजेस, टेफ्लॉन इज यूज पहला फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर एंड टेप्स। अब आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे बर्तन आ रहे हैं अब कुकिंग के लिए यूज किए जाते हैं, जो कि ब्लैक कलर के लगभग होते हैं और उसमें दाग धब्बे नहीं लगते, उसमें नॉन स्टिक ही बोलते हैं, उसमें ये यूज किया जाता है। और टेप बनाने में जो सेलो टेप वगैरह होते हैं, वहाँ भी यूज किया जाता है। ये जो टेप्स आपको दिख रहे हैं, ऐसे टेप्स आप हमेशा यूज करते होंगे चीज़ों को चिपकाने के लिए, वहाँ भी किसको यूज किया जाता है, टेफ्लॉन को। एंड द नेक्स्ट वन इज इन केमिकल इंडस्ट्रीज एज कोरोजन प्रूफ कोटिंग। ये केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, जैसे कोई केमिकल का सामान बना लिए हो, तब उस डब्बे को चारों तरफ से पैक किया जाता है इसी टेप से। क्यों, क्योंकि इसमें कोई कोरोजन नहीं होता, ये खराब नहीं होगा, और हमारा केमिकल जो इसके अंदर रखा गया है डब्बे में, वो भी खराब नहीं हो। नेक्स्ट हमारा बेकलाइट, और इसके बाद एक और बचेगा, दैट इज मेलेमिन फॉर्मल्डिहाइड। तो बेकलाइट क्या होता है, बेकलाइट इज अ थर्मोसेटिक पॉलीमर। इसका मतलब एक बार आपने इसको कोई शेप दे दिया तो वापस से इसकी शेप आप चेंज नहीं कर पाएंगे। Once set into a shape, bakelite does not melt, soften and retains its shape। एक बार आपने इसको कोई शेप दे दिया तो आप चाहें तो जितनी हीट करके आप कोशिश करें इसको सॉफ्ट बना दें, इसको वापस से पुरानी शेप में ला दें या कोई और नया शेप ला दें, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बेकलाइट इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग फेनॉल विथ फॉर्मल्डिहाइड।
फॉर्मल्डिहाइड में जब हम फिनॉल, दोनों ही केमिकल से एक रिएक्शन कराते हैं, इंडस्ट्रीज में कराई जाती हैं, तो वहाँ पे क्या मिलता है हमें, बेकलाइट। और इसको भी, इस रिएक्शन को भी कराने के लिए हमें कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल होता है जो रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, खुद रिएक्शन नहीं करता, लेकिन हाँ जहाँ वो जाता है उनके रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, यानी कि आग में घी डालने वाला काम करता है। कहावत आपने हिंदी में सुना होगा ना, आग में घी डालना, यानी कि हमारा वहाँ कोई रोल नहीं है। दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे, तीसरा आगे बता रहा है ये तुम्हारे बारे में कह रहा था, ये वो कह रहा था, नहीं वो आपको चाहता और आप लड़े, वो खुद नहीं लड़ेगा लेकिन आपको चाहता आप और ज़्यादा लड़ें। कुछ वही काम कैटलिस्ट करता है, ये खुद रिएक्शन नहीं करेगा लेकिन ये जहाँ जाएगा वो उनकी रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देगा। प्रॉपर्टीज आपको ये सब लिखना नहीं है, आप प्रॉपर्टीज में लिखेंगे। पहला, बेकलाइट इज हार्ड एंड स्टिफ। जो बेकलाइट होता है बिल्कुल हार्ड और ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको आप उसकी शेप बदल नहीं सकते। दूसरा, बेकलाइट इज एन इंसुलेटर, ये भी इंसुलेटर होता है, इसका मतलब इससे ना ही हीट ना ही इलेक्ट्रिसिटी कुछ पास नहीं होती, तो आप इसमें सिर्फ यहाँ तक लिखेंगे। यूजेस देखिए, बेकलाइट इज यूज, पहला फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड प्लग्स, इलेक्ट्रिकल स्विच और प्लग्स वगैरह बनाने में यूज होता है। दूसरा, फॉर मेकिंग गेयर व्हील्स एंड टेबल टॉप लेमिनेट्स। अब गेयर, जो गेयर व्हील्स होती है ना, जो चक्के लगाए जाते हैं उसमें, और टेबल टॉप लेमिनेट्स बनाने में भी इनका यूज किया जाता है। अब अगर आपको यहाँ कोई दिक्कत है तो हम इसको शो कर देंगे डायग्राम में, आप देख लेंगे उसका फोटो। नेक्स्ट वन इज फॉर मेकिंग कॉम्स, कंघे बनाने में। फाउंटेन पेन बॉडीज, जो कलम्स वगैरह होते हैं, जैसे ये कलम है तो इसके ये जो ऊपर का पार्ट है ना, कवर बॉडी, इसको बनाने में। फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स, ये सब चीज़ों को बनाने में यूज किया जाता है। किसका, बेकलाइट का। नेक्स्ट हमारा लास्ट, मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड। ये भी क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, यानी कि एक बार आपने इसको कोई शेप दे दिया तो वापस से इसको आप दूसरी कोई शेप नहीं दे सकते। आप पहले इसको देख ले क्या होता है फिर आप लिखेंगे। इट इज़ हार्ड एंड हाई पॉलिश पॉलीमर, आप यहाँ से लिखेंगे। ये क्या होता है, एकदम हार्ड और हाई पॉलिश पॉलीमर होता है, इसमें एकदम पॉलिशिंग एकदम साफ, यानी कि एकदम चमकता हुआ देखने को मिलता है। मेलामीन इज यूज फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल डिनर वेयर। कई बार डिनर में जो हम सामान यूज करते हैं, जो बर्तन वगैरह यूज करते हैं, तो उसमें हम ऐसी चीज़ों को यूज करते हैं जो टूटे ना, यानी अगर वो गिर भी जाए, कांच का चीज़ें गिरती है तो टूट जाती है ना, कुछ हम ऐसी चीज़ें यूज करते हैं घर पे, कप वगैरह जो गिर भी जाते हैं तो टूटती नहीं है, वहाँ पे हम किसको यूज करते हैं, मेलामीन का। एंड डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स, और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि सजाने के लिए यूज किया जाता है, वहाँ पे हम मेलामीन का यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते होंगे, क्योंकि वो बहुत ही शाइनिंग होता है ना, मेलामीन काफ़ी चमकदार होता है, तो इसके सजावट के सब्सटेंस देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो आज इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। टिल दैट, थैंक यू सो मच।